नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं वीरेंद्र सिंह कुशवाहा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। तो आइए पहले हम इसको समझते हैं कि लिस्ट डेटा टाइप होता क्या है। दोस्तों, जब हमें पाइथन के वेरिएबल में एक से अधिक वैल्यू को असाइन कराते हैं तो लिस्ट या टब आ चुका हूँ। मैंने यहाँ Ctrl+N दबा के मैंने पाइथन के लिए विंडो ओपन की और दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइप किया आपके सामने लिस्ट डेटा टाइप। तो ये दोस्तों यहाँ हम लोग लिस्ट डेटा टाइप के बारे में समझने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ टाइप किया LIST, मैंने यहाँ ये लिखा आपके सामने। मैंने इसको नाम दे दिया list1 इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया। यहाँ मैंने टाइप किया 200, 350, और इसके बाद फिर मैंने कुछ स्ट्रिंग डेटा टाइप को लिया। मैंने यहाँ जैसे लिखा वीरेंद्र, फिर इसके बाद मैंने इसको बंद किया एंड कॉमा लगा के फिर मैंने फिर ले लिया। यहाँ लिख दिया मैंने 500.50, इसके बाद फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर SINGH। और दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू में आसानी से यहाँ लिख सकता हूँ। और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया और इसके बाद एंटर प्रेस किया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पहले डेटा टाइप के बारे में जानने के लिए एक फॉर्मूला बताया था जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं टाइप डेटा टाइप को। तो यहाँ देखिए मैं प्रिंट के अंदर मैं आपको यहाँ शो कराता हूँ। तो मैंने टाइप किया PRINT और यहाँ मैंने लिखा टाइप किया। इसके बाद मैंने कोष्ठक के अंदर लिख दिया list1 एंड कोष्ठक बंद। और इसके बाद अब जब मैं इसको सेव करके कीबोर्ड से F5 दबाऊंगा, मैंने इसको दोस्तों सेव किया और सेव करने के बाद जैसे कीबोर्ड से मैंने F5 दबाया तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि क्लास जो आपका आ रहा है वो डेटा टाइप लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों लिस्ट डेटा टाइप आपने यहाँ अच्छी तरीके से समझा। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे और विस्तार से बताना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको थोड़ा सा विस्तार से बताने के लिए बोल रहा था। तो एक चीज़ का याद रखें कि लिस्ट आइटम जो हम बनाते हैं, तो दोस्तों याद रखें कि लिस्ट आइटम का एक इंडेक्स नंबर होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी लिस्ट की वैल्यू को बड़ी आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख रहे हैं मैंने एक list1 ले रखी हुई है जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज डाल रखी हैं जैसे 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि लेफ्ट साइड से अगर आप इनको काउंट करते हैं तो यहाँ जो इंडेक्स नंबर आपका यहाँ पर शो करके आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इस 1 का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 होता है, यहाँ से 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3 एंड 5 का 4। दोस्तों आप इस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर काउंट करते हैं तो इंडेक्स नंबर दोस्तों हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। याद रखेंगे 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 1, फिर 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 4। इस तरीके से आपके इंडेक्स नंबर यहाँ क्रिएट होते हैं। अगर दोस्तों आप इनको राइट साइड से काउंट करते हैं तो राइट साइड से दोस्तों याद रखें कि इंडेक्स नंबर हमेशा माइनस से शुरू होते हैं जैसे कि -1, -2, -3, -4 और -5। तो दोस्तों याद रखें कि प्रिंट आउट के लिए हमें इनके इंडेक्स नंबर ही यहाँ पर देने होते हैं, तब जाकर के हम किसी वैल्यू को बड़ी आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने एक प्रोग्राम ले रखा हुआ है जैसे प्रिंट मैंने list1 और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने पहले वैल्यू दे रखी है 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 कौन सी जगह का नंबर है। आप यहाँ देखेंगे 0 1 2 3। तो 3 अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे हमने जो चीज़ यहाँ पर प्रिंट के लिए दे रखी है उस वैल्यू को यहाँ पर वो प्रिंट करा के आपको देगा।
तो यहाँ जो वैल्यू दोस्तों दे रखी है, जगह आप इसको प्रिंट के लिए आप जाएंगे तो इसका आउटपुट जब चेक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आउटपुट के रूप में कि यहाँ हमने जो लिस्ट 1 के अंदर दे रखा है 3, तो यहाँ से वो इंडेक्स नंबर काउंट करेगा 1 2 3, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 4। और अगर आपने -4 जैसे हमने इस प्रोग्राम में दे रखा है तो यहाँ से काउंट करेगा -1 2 3 4। तो 4 के ऊपर आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर 2 आपकी लिस्ट वैल्यू है, तो वो यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से शो करा देगा। तो आइए इसे हम पाइथन के अंदर एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं पाइथन के अंदर गया और यहाँ पर मैंने पहले से प्रिंट लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया लिस्ट LIST लिस्ट 1। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया और मुझे जो वैल्यू देखनी है दोस्तों मैंने यहाँ दे दिया 3, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया, कोष्ठक क्लोज किया, Ctrl S करके मैंने जैसे ही F5 दबाया तो आप रिजल्ट देखेंगे यहाँ पर कि मैंने जो इंडेक्स नंबर दिया उसके अनुसार उसने 500.5 की वैल्यू यहाँ पर आपको डिस्प्ले करा दी। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहले हमारा जो 200 का है इंडेक्स नंबर, अगर आप यहाँ काउंट करते हैं तो ये हमारा होता है 1, ये होता है 2, ये होगा आपका 3 एंड ये होगा आपका 4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंडेक्स नंबर में जहाँ आप ये 200 जो आप देख रहे हैं तो आपके इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ध्यान रखेंगे, वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होती है। तो हमारी इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 0, इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 2, और इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 3, और इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 4। तो आप जब इसका रिजल्ट देखेंगे आउटपुट में यहाँ पर, तो दोस्तों याद रखेंगे Ctrl S, और मैंने यहाँ पर देखिए वैल्यू दे रखी दोस्तों यहाँ 3। तो अगर हम यहाँ काउंट करें तो देखिए 0 1 2 3, तो मैं जैसे ही F5 दबाऊंगा तो वैल्यू आपके सामने 500.5 शो कराई जाएगी। अगर मैं यहाँ 3 की जगह देता हूँ दोस्तों 2, तो देखिए अब आप यहाँ पर रिजल्ट आपने सामने, मैंने Ctrl S प्रेस किया, F5 दबाया, तो यहाँ वैल्यू जो आई थी वीरेंद्र वो आपको शो करा दी गई दोस्तों। तो दोस्तों आपने यहाँ अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि जो वैल्यू मैं यहाँ शो कराना चाहता हूँ वह मैं आसानी से यहाँ लिख देता हूँ। आइए दोस्तों, अगर मैं इसको राइट साइड से अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो मैंने देखिए मैं यहाँ पर एक वैल्यू और लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 की जगह पर यहाँ टाइप कर दिया -2। अब आप इसका आउटपुट जब चेक करेंगे तो आप देखिए कि दोनों लिस्टों के अंदर एक साइड से वीरेंद्र और दूसरी साइड से सिंह शो कराया जा रहा है। वजह देखिए, अगर हम इसको राइट साइड से काउंट करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे -1 और -2। बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे कि इस प्रिंट आउट के अंदर हमने किस तरीके से इस वैल्यू को प्रिंट कराया। आइए थोड़ा सा मैं प्रिंट आपको और सिखाना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर कंट्रोल में V दबा दिया, अगर दोस्तों आप एक से अधिक आइटम्स को अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रिंट आपको करानी कहाँ से, उस इंडेक्स नंबर के अनुसार आप यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ टाइप कर दिया 2 और इसके बाद कॉलन लगा दिया और इसके बाद लिख दिया मैंने 5। तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि आपका इंडेक्स नंबर यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। तो 0, फिर इसके बाद 1, फिर आप देखेंगे 2, इसके बाद देखेंगे 3 और इसके बाद आएगा आपका 5। तो दोस्तों याद रखना कि जो लास्ट इंडेक्स नंबर आप देते हैं उस इंडेक्स नंबर से एक कम शो कराया जाता है। ये इसकी एक कंडीशन है, एक वैल्यू है इसकी। तो दोस्तों मैं इसको प्रिंट करता हूँ Ctrl S दबाने के बाद F5। तो आप यहाँ चेक करेंगे, देखिए वीरेंद्र 500.5 एंड सिंह 3 वैल्यू शो करा दी गई हैं। यहाँ आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा इंडेक्स नंबर 1 पर यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है। तो हमने यहाँ से ना लेके यहाँ 2 से स्टार्ट किया है, 2 3 और 4। मैंने दोस्तों बोला 5 की वैल्यू को, लास्ट वाली वैल्यू को शो नहीं कराया जाता है। आइए अब थोड़ा सा और समझते हैं हम इसको अच्छी तरीके से। अब मैंने यहाँ पर एक प्रिंट और आपको यहाँ करा देता हूँ। मैंने यहाँ प्रिंट लिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2 के बाद या किसी भी इंडेक्स नंबर के बाद सिर्फ कॉलन चिन्ह लगा देंगे तो जो इंडेक्स नंबर 2 है उसके बाद जितने भी आपकी वैल्यूज़ हैं उन सबको यहाँ पर प्रिंट करा दिया जाएगा। देखिए मैंने Ctrl S किया एंड F5 दबाया, तो जितनी भी यहाँ वैल्यूज़ थी वो आपको सारी की सारी यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखा दी गई हैं दोस्तों। तो आप बड़ी आसानी से अच्छी तरीके से यहाँ पर पाइथन के अंदर लिस्ट डेटा टाइप को समझ गए होंगे।
अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी आगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं नेस्टेड लिस्ट। याद रखेंगे कि जब लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट बनाई जाती है तो उस लिस्ट को हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। नेस्टेड लिस्ट के आइटम में दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट को ही लगा करके नेस्टेड लिस्ट तैयार की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट 1 वेरिएबल को लिस्ट की वैल्यू असाइन कराई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, इसके बाद कॉमा लगा दिया और फिर मैंने यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके फिर एक और लिस्ट बना दी। तो दोस्तों ये नेस्टेड लिस्ट हमारी कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, इंडेक्स नंबर के बारे में समझेंगे। इंडेक्स नंबर देखिए दोस्तों, 1 का जो इंडेक्स नंबर है वो 0, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4। और दोस्तों जैसी मैंने नेस्टेड लिस्ट बनाई है, इस पूरी की पूरी लिस्ट का एक ही इंडेक्स नंबर होगा, वो है 5। ध्यान रखेंगे पूरी इंडेक्स का जो नंबर है वो 5 होगा और इसके अंदर जो लिस्ट है फिर उनका इंडेक्स नंबर अलग से, वो फिर 0 से स्टार्ट होंगे। जैसे रेड का 0, ग्रीन का 1, ब्लू का 2 और ब्लैक का 3। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना हो तो हमें सेम वही पैटर्न अपनाना होगा जो हमने नॉर्मल लिस्ट के साथ में अपनाया था। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर प्रिंट और लिस्ट 1 इसके बाद मैंने 5 की वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो इंडेक्स नंबर आप देख रहे हैं कि ये 5 है दोस्तों, यहाँ से ये 5। तो हमें 5 के अंदर, तो यहाँ देखिए हमने 5 के अंदर हमने 1 लिया है यहाँ पर। तो यहाँ 5 के अंदर 1 का मतलब है आप यहाँ की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। फिर दूसरी बार मैंने दिया है कि 5 के अंदर -1 दिया है। तो दोस्तों -1 हमारी ये वाली संख्या राइट साइड से आएगी, तो ये प्रिंट करा देगा आपको ब्लैक, और इस साइड से अगर देखेंगे तो प्रिंट कराएगा आपको ग्रीन। तो आइए इसकी वैल्यू को एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए दोस्तों हम एक बार आपको पाइथन के पास फिर से ले चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक छोटा सा काम किया, यहाँ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लिस्ट के अंदर परिवर्तन किया। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट और बना दी। तो इस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने लिखा रेड, सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ RED रेड कॉमा ग्रीन, देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद कॉमा लगाया, मैंने लिख दिया ब्लू, और इसके बाद एक और लिख दिया मैंने ब्लैक। अब दोस्तों मैं इसको आपके सामने प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो पहले तो आप इसका इंडेक्स नंबर समझ लीजिए कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 0, यहाँ 1, इसका 2, ये 3, ये 4, और दोस्तों ये पूरी इस लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर है दोस्तों वो भी आपका 5 ही होगा। ध्यान रखना पूरा। अब 5 इस पूरी इंडेक्स का है और इसके अंदर जो आपके आइटम है उनका फिर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। तो दोस्तों मैं इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रिंट आपको कमांड दे के यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट लिया और देखिए मैंने यहाँ पर 2 की जगह पर 5 लिख दिया, और 5 लिखने के बाद मैंने इसको किया बंद। फिर से मैंने बंद करने के बाद मैंने फिर से ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब ये 5 नंबर की पूरी लिस्ट है दोस्तों, इसके अंदर से मुझे इंडेक्स नंबर चुनना होगा। तो मैंने चुना यहाँ पर आपके सामने 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अब आप दोस्तों इस का जो आउटपुट देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको शो कराया जा रहा है ब्लू। आप बहुत ही आसानी से आप देख पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से देखिए, Ctrl+S एंड F5, तो यहाँ रिजल्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा आपका ब्लू रिजल्ट यहाँ पर आपको शो करा रहा है। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर इन सारे प्रिंट्स को हटा देता हूँ। तो अब आसानी से यहाँ आप देख पाएंगे Ctrl+S F5। अब आप देखिए यहाँ पर शो कराया जा रहा है आपको ब्लू, क्योंकि दोस्तों ये नेस्टेड लिस्ट के अंदर से आपको ये ब्लू प्रिंट आपको दिया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 के अंदर मैंने दिया था 2। तो आपको पता है जैसे रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड का था यहाँ पर 0, ग्रीन का 1 और ब्लू का 2। तो हमने यहाँ प्रिंट आउट के अंदर आप देखिए 5 की वैल्यू के बाद 2 दे रखा हुआ है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर
1 लगा देता हूँ तो आप देखिए कि इसका इंडेक्स भी अब आपको पीछे की साइड से शो कराया जाएगा। देखिए इस बार आपका आ रहा है ब्लैक। तो आप दोस्तों आसानी से यहाँ समझ पाए होंगे कि किस तरीके से लिस्ट डेटा टाइप के अंदर हम लोग नेस्टेड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की वैल्यू को इसके अंदर लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर इस पाइथन लैंग्वेज के अंदर लिस्ट डेटा टाइप के बारे में कुछ बताया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों आगे समझने के लिए हमने आपको लिस्ट डाटा टाइप के बारे में अभी तक काफ़ी कुछ बताया। आइए अब थोड़ा सा हम कुछ और नया भी बताते हैं आपको कि देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी लिस्ट के अंदर अगर आपको एक से अधिक वैल्यू अगर आपको लेनी है तो आपको पहले ही हमने बता दिया था कि आप प्रिंट और प्रिंट के अंदर आप टाइप कर देंगे लिस्ट 1 और मैंने यहाँ पर जो वैल्यू मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि आपको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए और किस तरीके से चाहिए, तो वो आप बहुत ही आसानी से पहले कर चुके थे। तो जी मैंने आपको बता दिया था, जैसे मान लीजिए कि मेरे को 2 वैल्यू चाहिए 350 और वीरेंद्र, दोनों वैल्यू को मुझे लेके आना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका इंडेक्स नंबर देखिए 0 और 1 से आप स्टार्ट करेंगे और कॉलन लगा करके आप यहाँ दे देंगे आपकी जो वैल्यू इंडेक्स नंबर जो आपका है, जैसे कि ये नंबर आपका इंडेक्स नंबर आता है आपका 0 1 2, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसको लगाने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप कोष्टक को क्लोज करेंगे और कंट्रोल एस दबा के जैसे ही आप F5 दबाएंगे तो आप एक साथ 2 वैल्यू भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब आइए समझते हैं कि आपको ट्रिपल कंडीशन के आधार पर हम इनको प्रिंट कराना चाहते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक दूसरी लिस्ट टाइप बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दोस्तों मैं आसानी समझ में आ जाएगा इसलिए मैंने ये लिस्ट आपके सामने टाइप की है। तो दोस्तों देखिए इसके बाद अगर मैं प्रिंट PRINT प्रिंट लिखता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया लिस्ट 1, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया लिस्ट 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले मैंने वैल्यू दी 1, इसके बाद 2 सेमीकोलन एंड स्पेस, इसके बाद फिर सेमीकोलन और इसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर 2। अब आप दोस्तों यहाँ पर मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया एंड कोष्टक को भी बंद किया। इसके बाद मैंने कंट्रोल एस और इसके बाद मैंने जैसे ही F5 दबा के प्रिंट किया तो अब आप यहाँ पर वैल्यू देखिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 2 के डिफरेंस से आपको वैल्यू शो कराई जा रही हैं। तो अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि आप 2 से डिफरेंस के साथ ट्रिपल कंडीशन लगा करके यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब इस कंडीशन को मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और। देखिए अगर मैंने यहाँ इंडेक्स नंबर 0 दे दिया और फिर मैंने कंट्रोल एस किया और इसके बाद F5 दबा के इसको एग्जीक्यूट किया तो अब देखिए 1, 3, 5, 7, 9 आपके सामने यहाँ शो कराई जा रही हैं। तो आइए दोस्तों ट्रिपल कंडीशन क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैं आपको जो शो कराने जा रहा हूँ कि हमने सबसे पहले यहाँ वेरिएबल लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक वैल्यू 0 दे रखी है और यहाँ पर 2 दे रखी है। तो दोस्तों ये क्या कंडीशन है आप इसको यहाँ अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ 0 जो वैल्यू ली है, इस 0 वैल्यू के बाद हमने जो कॉलन लगाया है तो दोस्तों ये वाली वैल्यू तो हमें ये शो कराती है कि आप जो वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। मींस यहाँ अगर देखा जाए तो 0 की जो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर वो 1 है और 1 से जब स्टार्ट हो तो 1 से स्टार्ट होने के बाद आपको जो नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं सेमीकोलन के बाद मैंने ये ब्लैंक स्पेस दिया है। तो ब्लैंक स्पेस का मतलब होता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी यहाँ पर वैल्यू हैं उन सबको प्रिंट कराना है, लेकिन उनको प्रिंट कराना है 2 के डिफरेंस से। तो ये हमने थर्ड कंडीशन पर दी है दोस्तों। तो यहाँ ये थर्ड कंडीशन 2 जो आप देख रहे हैं वो 2 के डिफरेंस से प्रिंट कराने के लिए शो कराई जा रही है। एक बार देखिए मैंने 2 लिखा, 2 की जगह अगर मैं 3 लिख देता हूँ दोस्तों तो अब आप देखेंगे कि मैं इसका F5 दबाऊंगा तो अब आप देखिए 1, 4, 7, 10 इनके बीच में 3 का डिफरेंस आपके सामने अच्छी तरीके से दिया जा रहा है। अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं रिवर्स वैल्यू। रिवर्स वैल्यू का मतलब होता है हमें उल्टी साइड से इसकी वैल्यू को अगर प्रिंट कराना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उल्टी साइड से अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो मैंने -1 और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाना होगा। ये दोस्तों ये आपको ब्लैंक का मतलब होता है कि शुरू से लेके लास्ट तक।
तो यह डिफरेंस कितने का दिखाना चाहते हैं आप दोस्तों? डिफरेंस -1 का ही देना होगा, क्योंकि एक डिस्क्रीज होगा, कम होगा। तो अब आप इसका जब देखेंगे तो F5 दबाने के बाद रिवर्स वैल्यू आपको यहाँ पर शो करा दी जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराया हूँ। अब दोस्तों बारी आती है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि यहाँ -1 की जगह पर -2 दूंगा। तो अब आप रिवर्स वैल्यू में देखेंगे कि आपकी जो -1 जो था, आपकी जो इंडेक्स नंबर, अब आपकी जो प्रिंट कराई जाएंगी वो डिफरेंस आप 2 के डिफरेंस से आप देख पा रहे हैं कि रिवर्स वैल्यू आपके सामने प्रिंट होकर के आ रही है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इस प्रिंट की वैल्यू को समझाया कि किस तरीके से आप रिवर्स वैल्यू को और किसी भी आइटम की वैल्यू को यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ नया। तो दोस्तों कुछ नए के बारे में हम ये समझना चाहते हैं कि देखिए अभी मैंने आपको एक साथ कई वैल्यू को प्रिंट करना बताया था। अगर आप चाहें तो अपनी किसी लिस्ट की वैल्यू को कुछ इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा PRINT प्रिंट और कोष्टक स्टार्ट, और इसके बाद आपने टाइप किया लिस्ट 1, और लिस्ट 1 लिखने के बाद दोस्तों आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू बतानी होती है कि आप किस वैल्यू का प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ दे दिया आपके 6 देने के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया और इसके बाद कॉमा लगा के अब आप किसी और वैल्यू को भी शो कराना चाहते हैं तो आप फिर से लिख दीजिए लिस्ट 1 और फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया 9 में 7 लिख दिया और 7 के बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया, कॉमा लगाया। फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लिस्ट 1 और इसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट फिर चालू किया, फिर मैंने दे दिया -6 और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया, कोष्टक को बंद किया दोस्तों। इसके बाद मैंने इसको कंट्रोल S किया, S करने के बाद F5 दबाया। तो आपके सामने देखिए मैंने तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपके सामने प्रिंट करा पाया हूँ। तो आप इस तरीके से भी अपनी लिस्ट डेटा टाइप की किसी भी वैल्यू को और आइटम को बहुत आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको लिस्ट डेटा टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों आइए हम लिस्ट डेटा टाइप के बारे में आपको बहुत कुछ और भी बताना चाहेंगे और बताएंगे दोस्तों। तो फिलहाल वीडियो अधिक लंबी ना हो इसलिए हमने इस वीडियो के अंदर आपको इतना ही। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लिस्ट के अंदर जा कर के अपने सारे वीडियोस को देख करके अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग को सीखें। जब तक इजाज़त दीजिए अपने सर को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।